हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल हसन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज हम फिर से एक बार मिलने जा रहे हैं। मिलने के पीछे लॉजिक ये है कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो देखा था क्लास 11th के लिए, वो था फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना। अब हम आज देखेंगे फॉर्मूला, देखेंगे डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों। सो आप थोड़ा प्लीज इसको ध्यान से देखें, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये है आपका बेस फॉर द 12th। ठीक है बच्चों, सो आज हम देखेंगे डेरिवेटिव क्या है, बेसिकली फॉर्मूला क्या है। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी बताने वाला हूं, उसको आप ध्यान रखें। एक चेन रूल आने वाला है, उसमें मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, उसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का सिंबल ये होता है डी, एक्स टू पावर एन। अगर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स टू पावर एन को, ये एक फंक्शन है हमारा एक्स टू पावर एन, हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स इज द बेस एंड एन इज द पावर। तो उस केस में डिफरेंशिएशन का मतलब ये निकल के आता है कि हम पावर को जस्ट रिड्यूस करते हैं, पावर को हम कम करते हैं। तो हम कैसे ये फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान से देखो। ये पावर बाहर आता है x, इसमें से एक पावर रिड्यूस करते हैं। अच्छा बच्चों, ये ध्यान से देखना, x टू पावर एन डिफरेंशिएट हो रहा है अपने बेस के रिस्पेक्ट में। ये देखो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये निकल रहा है। तो अब इस पे हम एग्जांपल देख सकते हैं। x टू पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बच्चों? ये हो गया 5x4। ये पावर बाहर आएगा, उसमें से एक पावर रिड्यूस करेंगे। सिमिलरली अगर x टू पावर 6 को आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा? ये 6 बाहर आएगा, x टू पावर 5। अगर x टू पावर 11 को करते हो डिफरेंशिएट तो ये 11 बाहर आएगा, x टू पावर 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नेक्स्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x। e टू पावर x को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव यही होता है, e टू पावर x ही होता है। थर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x dx। a टू पावर x is also an exponential function. In that case, the derivative of x to power x equals to the same quantity with log a. log a आता है यहाँ पे एक्चुअली log e आता है। log e की वैल्यू होती है 1, इसलिए हम log e को नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ। बच्चों, इस वाली क्वांटिटी को एक्चुअली ये फॉर्मूला है नहीं, बट मैं इसको बेसिकली फॉर्मूला में मेंशन करता हूं। रीजन इसके पीछे क्या है? इस फॉर्मूले इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। बच्चों, आप इसको याद कर लो। ठीक है, रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है 0। कांस्टेंट को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 0। नेक्स्ट, सिक्स्थ, डेरिवेटिव ऑफ log x। log इज अनदर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। उसका डेरिवेटिव क्या होता है? log का होता है 1 बाई ये जो क्वांटिटी है वही। log का जो आर्गुमेंट जस्ट लाइक एंगल समझ सकते हो। log जैसे साइन कोस का एंगल होता है ना, वैसे log का ये आर्गुमेंट होता है। जब भी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं log को, तो क्या आता है? 1 अपॉन ये आर्गुमेंट। अच्छा, एक बच्चों यार ध्यान रखना है, इस वाले फॉर्मूले में जितने हमने फॉर्मूले करे, यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे पावर ये दोनों सेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी पावर सेम हो रहा है। एक्सपोनेंशियल में पावर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें हम बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे ये भी अलजेब्रिक है, यहाँ पे बेस ये हो गया, पावर हो गया हाफ, तो यहाँ पे भी हम बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। देखो, ये दोनों क्वांटिटी सेम है। सिमिलरली कांस्टेंट का तो 0 ही होता है, किसी के रेस्पेक्ट में करो। अगर log को आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? उसके आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में। ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी ये डिफरेंशिएट होके आता है। अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है तो ये डिफरेंशिएट नहीं होगा। उस केस में हम कुछ और रूल अप्लाई करेंगे जिसको नाम दिया गया है चेन रूल, वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट
फॉर्मूला इज, अब ये तो हमारे समथिंग कुछ फंक्शन हो गया, जैसे कि अलजेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया एंड कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास होता है क्या, सबसे खतरनाक चीज जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होंगे तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं बच्चों, आपको पता ही होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसके एंगल के रिस्पेक्ट में, तब ये होगा साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। cos, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन cos x होता है ना। सो इसको जब हम इसके एंगल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता है माइनस साइन x, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट 9th, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इस वाले फॉर्मूले को ना डिराइव किया गया है, उसको कैसे डिराइव किया गया है, उसको डिराइव किया गया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आप अगर आपने लास्ट वीडियो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली नहीं देखी है तो आई बटन पे आप जाके क्लिक करके उसको देख सकते हो। ठीक है, वहां पे बेसिक्स बताए गए हैं, कैसे उसके कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। आप उस वाले फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, 10th फॉर्मूला, 10th है हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल, 3 हो गए ना, 3 और लिखने हैं। चलो इसका उल्टा लेते हैं, कॉस का लेते हैं, sec x, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का होता है sec x इंटू tan x। सिमिलरली 11th, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x dx, cosec x में क्या होगा, cosec x इंटू cot x माइनस साइन है। एक फॉर्मूला और रह गया, इधर लिख लेते हैं। 12th, डेरिवेटिव ऑफ cos का उल्टा हो गया, साइन का उल्टा हो गया एंड tan का बच गया। tan का क्या होता है cot x। cot x को अगर आप इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालते हो तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, इसको याद करना बड़ा इजी है बच्चों, पता है ये तो 2 याद हो जाता है सबको। साइन x का क्या होता है cos x, cos x का साइन x होता है। ठीक है ना, बट यहाँ पे ध्यान रखना जितने भी c वाले हैं ना, c वाले, इन सब में माइनस आएगा। c वाला ये है और c वाला ये है। ठीक है ना, इन तीनों में माइनस साइन आएगा। तो साइन का cos और cos का साइन देख लेना, c वाला है तो माइनस साइन आएगा। tan का क्या होता है, देखो tan का रिलेशन जो भी होता है ना, tan का फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर। तो tan का रिलेशन किसके साथ बनता है, sec स्क्वायर के साथ, sec के साथ। ठीक है, तो tan का यहाँ पे होगा sec स्क्वायर के साथ, cot का क्या होगा cosec स्क्वायर, बट cot c वाला है तो माइनस आएगा। ठीक है, अब 2 ये रह जाते हैं। ठीक है, sec x का रिलेशन tan के साथ होता है, फॉर्मूला है ना 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर। तो को रिलेट करके आप याद कर सकते हो, sec का किसके साथ होता है tan के साथ, बट tan का तो sec स्क्वायर आ चुका है, तो क्या होगा sec x में क्या होगा, sec x में sec x आता ही आता है, उसका रिलेशन किसके साथ होता है tan के साथ, तो tan भी आएगा, sec x आएगा और tan x भी आएगा। ठीक है, सिमिलरली cosec का किसके साथ रिलेशन होता है, फॉर्मूला याद करो, रिमाइंड करो, 10th में रिलेशन ये था cosec का cot के साथ था, तो cosec का cosec तो आएगा ही आएगा, साथ में क्या आएगा cot भी आएगा, बट ये c वाला है तो क्या आएगा माइनस। तो याद कर सकते हो आप, ऐसे भी याद कर सकते हो। सो ये हमारे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले है बच्चों। अगर ये फॉर्मूले याद हो गए, आप या तो इसको क्रैम करो या फिर ट्रिक से याद करने सकते हो तो याद कर सकते हो। ठीक है ना, प्लस माइनस की गलती मत करना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फंबल होते हैं बच्चों से। सी वाले जितने भी फॉर्मूले हैं, सी वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सो अब इसको रब कर रहा हूं, ये 2-3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक ये मैंने इसको एम्फसाइज किया है। रोटेक्स का फॉर्मूला होता नहीं है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया है कि आप डायरेक्ट याद करो, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, इवन इन 12th में भी यूज होने वाला है। एक्चुअली एक मैंने मिस किया है यहाँ पे, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप कमेंट में मुझे बताना। वैसे 1/x का बहुत ज्यादा यूज है इसका, और 1/x का डेरिवेटिव 12th में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, सो बच्चों अब इसको रब करता हूं और आगे हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं
डेरिवेटिव के आई थिंक 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, 4 नहीं 5 है, 5वां है चेन रूल, तो उसको भी हम देख लेते हैं। एक्चुअली स्पेस की कमी है तो मैं बच्चों एक बात ध्यान रखो, हमने अभी क्या देखने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। मैंने क्या बोला था, 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 नहीं इवन 5 है, पांचों को देखेंगे। पांचों का नाम कुछ अलग होता है, चेन रूल होता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है चेन रूल को। मैं इसको समझाऊंगा वीडियो में, आप बने रहना, बिल्कुल समझ में आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है ये प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात देखो बच्चों, ये डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n dx, इसको सिंबल में ऐसे भी लिखते हैं, इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आप पहले ऐसे लिखने की कोशिश करना, बाद में जब थोड़ा से आप स्किल्ड हो जाओ तो आप ऐसे भी डैश दे सकते हो। डैश मींस यहां पे होगा डेरिवेटिव। सो बच्चों मैं हो सकता है इसको यूज करूं तो आप समझ जाना कि इसका मीनिंग क्या है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। सो यहां पे 2 फंक्शन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, 2 फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, 2 अलग अलग फंक्शन है, दोनों क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है। अगर बोले इसको डिफ्रेंशिएट करो तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम इस वाले फंक्शन को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस वाले को अलग से करेंगे, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। डिफ्रेंशिएट ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, प्लस हो रहा है प्लस करेंगे, जी को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 2 अलग अलग फंक्शन है, ये है साइन एक्स और ये हो गया ई टू पावर एक्स, चलो माइनस कर देते हैं इसके बीच में, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी माइनस। अब बोले इसको डिफ्रेंशिएट करो तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस साइन है माइनस देंगे, ई टू पावर एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था साइन का होता है कॉस, तो यहां पे कॉस लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस ई टू पावर एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स का होता है ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स लिखवा था फॉर्मूला, ठीक है। सो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। कैसे प्रॉपर्टी यूज किया गया समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा गलती यहां पे बच्चे करते हैं। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है, अगर इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनो बच्चों। समझो कि ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है और हमारे घर में ये मेहमान आए हुए, गेस्ट आए हुए हैं, और डैश का मतलब हो गया हम अपने घर में झगड़ा हो गया, ठीक है। तो करोगे क्या, आप मेहमान को घर से बाहर रखोगे ना, कि उनके साथ झगड़ा करोगे। झगड़ा करते कैसे, कब है, आप किससे करते हैं, जब हमारे मेंबर होते हैं, घर के मेंबर होते हैं, उनके साथ झगड़ा करो ना, मेहमान से थोड़ी ना करते हैं। मेहमान को बाहर रखो, गेस्ट को बाहर रखो, और झगड़ा करना है, ये झगड़ा है, झगड़ा घर वालों से करो, हो गया। कांस्टेंट को क्या करते हैं, जब भी कांस्टेंट, ध्यान रखो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है, कांस्टेंट का होता है 0, बट अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, इट मींस वेरिएबल इज आवर होम, और उसमें हमारे गेस्ट आए हुए, घर में गेस्ट आए हुए, तो गेस्ट को बाहर करो, घर वालों से झगड़ा करो, ठीक है। तो के को हम बाहर रखेंगे और घर वालों से झगड़ा करेंगे, ठीक है, घर वालों को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। समझ में आया बच्चों। इस पे एक एग्जांपल से देख लो। मान लो सपोज करते हैं साइन एक्स ही है, 5 कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में, ओनली फॉर द मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रखो, और डिवीजन, ठीक है। तो उस केस में अगर बोले कि इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है, ये हमारे गेस्ट हो गए, गेस्ट को बाहर रखो, झगड़ा करना है, घर वालों से झगड़ा करो झगड़ा जितना कर सकते हो। तो ये हो गया 5 cos x, हो गया डिफरेंशिएट, ऐसे होगा। बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा फंबल करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां होती है बच्चों से। बच्चे क्या करते हैं, इसको कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसको भी अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है।
जो कि आंसर आता है 0, जो कि गलत है प्रोसेस। ठीक है। फॉर द थर्ड प्रॉपर्टीज, जिसको नाम दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है प्रोडक्ट रूल, कहीं कहीं यूवी रूल भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो मतलब यूवी से क्या मतलब होता है, यू इंटू वी, यू इंटू वी है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, अगर दोनों प्रोडक्ट में है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखा। ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, इंटू में ही होगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट में प्लस आता है। अब सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे, ये हो गया फॉर्मूला। यूवी इसलिए बोला जाता है कि इसको यू माना जाता है, इसको वी माना जाता है, इसलिए इसको बोला गया है यूवी फॉर्मूला भी बोला गया है, बोलने का तरीका अलग अलग है, बट मेन है इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। सो बच्चों समझ में आया, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइन एक्स इंटू ई टू पावर एक्स। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तुम्हें पता, पहले देखो हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि कहां प्रोडक्ट हो रहा है, कहां प्लस हो रहा है, कहां माइनस हो रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, उनमें से मैंने मैक्सिमम को देखा है, जिनसे गलतियां होती है वो यही गलती होती है कि ये इसको पहचान नहीं पाते कि मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान नहीं जाता बच्चों का। बच्चों इस पे ध्यान देना, आप फोकस करना, मैं एम्फसाइज करके ये बातें बता रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दो अलग अलग फंक्शन है, एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर प्लस होता तो प्लस का साइन होता, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, डॉट मींस मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल रहेगा, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ई टू पावर एक्स को छोड़ेंगे, प्लस अब ई टू पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, ई टू पावर एक्स एज इट इज। आपको पता ही है ई टू पावर एक्स का क्या होता है, ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स, हो गया आंसर, ये आंसर है। और भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो, ई टू पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, बट हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं देख रहे हैं, हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट देख रहे हैं, कैसे अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है ना, लास्ट यहां पे फोर्थ रूल, जिसको नाम दिया गया है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, क्वोशिएंट रूल होता है डिवाइड के लिए, आपको नाम पता से चल गया, नाम से ही पता चल गया, क्वोशिएंट मींस डिवाइड होगा। ठीक है, दो फंक्शन जब डिवाइड में आ रहे हैं, एफ एक्स और जी एक्स, अगर इसको बोले डिफरेंशिएट करो तो आप कैसे करोगे। सबसे सिंपल तरीका बताता हूं बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले आप एक बड़ा डिवीजन साइन दे देना। ठीक है, नीचे वाला जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। अब क्या करना है, सेम यही रूल चलेगा, पहले एफ को यानी फर्स्ट वाले को, यानी जो ऊपर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आता है, क्वोशिएंट माइनस, प्रोडक्ट में प्लस, पी से याद कर सकते हो, पीपी याद कर लो, प्रोडक्ट से प्लस, अब क्वोशिएंट में तो माइनस, जब प्रोडक्ट में प्लस है तो क्वोशिएंट में माइनस होगा, माइनस साइन आएगा। और अब किसको करना है, जी को करना है डिफरेंशिएट, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देना है। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे गलतियां एक और होती है बच्चों से, क्या करते हैं, पहले ये वाला टर्म लिख देते हैं, फिर माइनस में इसको लिख देते हैं, तो पूरा सेंस ही चेंज हो गया। ठीक है ना, क्योंकि उसका साइन चेंज हो गया। आप ध्यान रखना, पहले हमें क्या करना है, एक लॉन्ग डिवीजन साइन, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट पहले करेंगे, ऊपर वाले को पहले करेंगे, नीचे वाले को बाद में करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ऊपर वाले को पहले किया डिफरेंशिएट, जी एक्स को छोड़ दिया एज इट इज, माइनस, अब नीचे वाले को करेंगे, फिर ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ये है हमारा क्वोशिएंट रूल। अभी स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, बट आप ट्राई करना, क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम लोग करेंगे। बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो हमने क्या देख लिया इसमें, हमने फॉर्मूला देख लिया, ठीक है, देन हमने देखा क्या देखा, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टी अभी देखिए, 5वीं अभी छूटी हुई है, वो है चेन रूल, अभी बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला उसने देखा प्लस माइनस वाला दो थी, उसको मैंने एक में डाल दिया। दूसरा था घर वाला मेहमान जो गेस्ट आए हुए थे, याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। नेक्स्ट वन प्रोडक्ट रूल एंड लास्ट इज क्वेश्चन रूल। सो बच्चों अब आते हैं, बात है क्वेश्चन करते हैं। लास्ट टॉपिक रह जाएगा हमारा चेन रूल, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसकी बहुत सारे मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस में करवाऊंगा, ठीक है। तो हो सकता है उसकी सेपरेट वीडियो बने, बट अगर वीडियो लंबी होगी तो उसकी सेपरेट वीडियो आएगी आपके पास, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 13.2 किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 13.2 का वो फर्स्ट प्रिंसिपल से होने वाला था, उसको मैंने उस लास्ट वीडियो में कवर किया है। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 टू लेके 11 तक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चों, fx इक्वल्स टू x टू पावर 100/100 प्लस x टू पावर 99/99 प्लस so on प्लस x²/2 प्लस x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या मांगा है, देखो क्या मांगा है, इसने मांगा है f'1 की वैल्यू 100, f'0 प्रूफ करो, ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बताता हूं आप लोगों को फिर से, हमने लास्ट बोर्ड पे देखा था। ये हमारे गेस्ट है, हमारे घर में आए हुए हैं, ठीक है, हमारे घर के मेंबर के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो जो अच्छी फैमिली होगी ना, वो क्या करेगी, गेस्ट को बाहर रखेगी या घूमने फिरने के लिए भेजेगी और घर वालों से झगड़ा करेगी, ठीक है। अब ये क्या है, k इज द कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। देख उस केस में हमें k को बाहर रखना है, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो या फिर बोल सकते हो ये डिवाइड में भी हो, तो भी हमें बाहर ही रखना है, क्योंकि k की वैल्यू तो 1/समथिंग भी तो हो सकती है ना, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। सो इस केस में यहाँ पे देखो 1/100, 1/99, 1/2, ये सब सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट है, ये हमारे गेस्ट है, इनको बाहर रखेंगे। झगड़ा करना है, करो, करते हैं, चलो झगड़ा करते हैं। f' 1/100 को बाहर रखेंगे, गेस्ट है हमारे, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, x टू पावर 100 का 100 बाहर आता है, फॉर्मूला था, इसमें से एक पावर रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1/99 को हम बाहर रखेंगे, गेस्ट है हमारे, 99 बाहर आएगा, x टू पावर 98 एक घटेगा पावर, ठीक है, प्लस सिमिलरली 1/2 को बाहर रखेंगे, गेस्ट है हमारे, 2 बाहर आएगा, इसमें x टू पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या होगा पता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है बेटा, देखो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो ये पावर बाहर आती है और x पे पावर इसमें से एक रिड्यूस करते हैं, तो ये हो गया 1 इंटू x टू पावर 0। किसी भी नंबर पे पावर 0 कितना होता है, 1, सो इट इज 1। सो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे एंड दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मैंने बताया था क्या होता है, 0। कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। सो f' फाइनली दिस इज x99, x98, सो ऑन, यहां पे साइन है सो ऑन का, ठीक है, प्लस दिस इज x एंड दिस इज 1। अब देखो बेटा क्या करना है हम लोगों को, हमें निकालना है f'1 एंड f'0 दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम f'1 निकाल लेते हैं, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x की जगह पे 1 डाला ना, तो यहाँ पे भी डालते चले जाओ। तो ये 1 पे पावर 99, 198 प्लस 1 प्लस 1। एक बात देखो, यहाँ पे पावर कितना था, x पे पावर 1 था, यानी 1 से लेके 99 तक है ये टर्म, 1 से 99। तो यहां से लेके यहां तक कितनी बार है, 99। इसको ऐड करोगे तो 99 आएगा, अब प्लस एक एक्स्ट्रा था, ये हो गया 100। f'1 कितना हो गया, 100। अब निकालो f'0। अच्छा ये डिवाइड का साइन नहीं है, ध्यान रखना आप लोग, इसको मैंने यहाँ पे सिंबल ऐसे दिया, ठीक है, यहां से लेके यहां तक कितना हुआ, 99, ये 99 हो गया। f'0 क्या होगा, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 डाल देना है, जहां जहां x 0, ये 0 0 सो ऑन प्लस 0 प्लस 1, दिस इज फाइनली 1। सो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
प्रूव करना है तो होगा ही होगा। दिस इज 100 दिया है, यहां पे निकाल लिया 100 इंटू इसकी वैल्यू आई थी 1, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया कैसे हुआ ये? ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, sixth question. Sixth question is this: x to power n plus x to power n minus 1. Here it is a square x to power n minus 2 plus so on a to power n minus 1 x plus a to power n, where a is a fixed real number. Fixed real number means constant. a क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। सो अब देखो क्या करते हैं, इसको बोला डिफ्रेंशिएट करो, इसको मान लेते हैं y, एक फंक्शन का नाम दे दिया y, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि dy अपॉन dx निकालना है। तो बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ये अलजेब्राइक फंक्शन है ना, तो x टू पावर n है, तो पावर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? पावर को नीचे लाते हैं, उसमें से एक रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पावर ये बाहर आएगा, इसमें से एक माइनस कर देंगे, ए ये पावर बाहर है, ए तो कांस्टेंट ना, ये मल्टीप्लाई में है, ए कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है, यानी कि वो गेस्ट है हमारे घर में, उनको बाहर रखो, ये हो जाएगा n माइनस 1 एक्स टू पावर, इसमें से एक घटा दो n माइनस 2, माइनस करेंगे ना, n माइनस 1 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2, यही आया n माइनस 2। सिमिलरली यहाँ पे होगा ये ए स्क्वायर, गेस्ट को बाहर रखो, ये पावर बाहर निकालते हैं, इसमें से एक माइनस करते हैं, जब माइनस करते हैं तो -3 हो जाएगा। सो ऑन दिस इज a टू पावर n माइनस 1, x का हो गया 1, इसका 1 हो गया, और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। x माइनस a x माइनस बी, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, एक तो बड़ा सिंपल है, इसको एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इसमें ये दो फंक्शन है, ये हो रहा है मल्टीप्लाई, डॉट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस केस में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। देखो प्रोडक्ट रूल से करते हैं, ये हमारा एफ हो गया, ये जी हो गया। फॉर्मूला क्या था कि पहले फर्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को फंक्शन को छोड़ देंगे, ये वाला फॉर्मूला था ना, एफ एक्स इंटू जी एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स जी एक्स, प्रोडक्ट रूल ऐसे लिखता है ना, पहले वाले को डिफरेंशिएट दूसरे को छोड़ेंगे, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट पहले को छोड़ देंगे, ये फॉर्मूला करना है। ठीक है, तो पहले वाले को डिफरेंशिएट दूसरे वाले को छोड़ दिया, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट पहले वाले को छोड़ दिया, एज इट इज। सो बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, प्लस माइनस वाला है ना, इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, कांस्टेंट का होता है 0, ये हो गया एक्स माइनस बी। यहाँ पे एक्स का कितना होगा, ये तो एज इट इज रहेगा ना, यहाँ पे एक्स का होगा 1, बी इज कांस्टेंट सो इट इज 0, एक्स प्लस ए। अब ये डिफरेंशिएट हो गया, अब हमें कैलकुलेशन पार्ट करना है, इसको इसके से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 1 माइनस 0 1 हो गया ना, तो ये तो हो गया x माइनस बी, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज ऑल्सो 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी x प्लस ए। फाइनली दिस इज 2x माइनस बी प्लस ए इज द आंसर, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट हम होल्ड करेंगे, इसका सेकेंड पार्ट ये चेन रूल से होगा। ठीक है, या फिर एक और तरीका है, क्यों ना हम इसको एक्सपैंड कर दें, चेन रूल से बचना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच सकते हो, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बट हम इसको चेन रूल से ही करेंगे, चेन रूल बहुत इजी है। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट, सेकेंड हमने होल्ड किया है, थर्ड पार्ट x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इसको करना है डिफरेंशिएट। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, देखो ध्यान से, इसमें लगेगा क्वोशिएंट रूल, क्योंकि डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन कहीं भी आ जाए, ठीक है, उसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करो। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल कैसा बताया था मैंने, एक लॉन्ग डिवीजन साइन,
ठीक है, नीचे वाले को होल स्क्वायर में डालो, ठीक है। अब पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज, कुछ नहीं करना, माइनस साइन आता है इसमें। अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज दैट क्लियर? सो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। x इज 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, एंड a इज अ कांस्टेंट, सो इट इज 0. This is x minus b minus the derivative of x is 1. This will be 0 because b is a constant. X minus a. This is x minus b whole square. So finally, this is x minus b, and this will be x minus a whole square. So we'll get, this is cancel out, ये माइनस साइन होगा, ये प्लस साइन है, कैंसिल आउट होगा, देन दिस इज प्लस a, here it is minus b. So final answer will be this one. Any problem? Okay बच्चों, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 is also a kind of quotient rule. Will apply the quotient rule in that question. Question number 8. X to power n minus a to power n upon x minus a. इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सेम प्रोसेस क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये डिवाइड में जाना है, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं? एक लॉन्ग डिवीजन साइन बताया, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले को हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज। सो यहां पे होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n बाहर आएगा, x टू पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लग जाएगा। a टू पावर n क्या है? a टू पावर n, a is a constant, n is also a constant, so finally a to power n is a constant. So derivative of a to power n will be 0. x minus a minus x का डेरिवेटिव 1 and a is a constant, so this is 0. x to power n minus a to power n whole divided by x minus a to power 2. So आप इसको एक्सपैंड करो, कैलकुलेशन पार्ट डिफरेंशिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन एक्स। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले x को इसके, बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पावर 1 है, इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस, ये माइनस था, माइनस दे दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, एन एक्स एन माइनस 1, माइनस साइन 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिंबल चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है। माइनस साइन क्या करता है? साइन को चेंज कर देता है, ठीक है ना, जब ब्रैकेट ओपन होती है। और ये हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर। सो कुछ कैलकुलेशन पार्ट अभी भी रहता है, क्या रहता है? देखो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर क्वांटिटी दिख रही है ना, x टू पावर n, x टू पावर n। इनमें से x टू पावर n बाहर निकाल सकते हो, n माइनस 1, यहाँ पे n बचा, यहाँ पे माइनस 1 हो गया, प्लस a टू पावर n पहले लिख देते हैं, फिर ये वाला पार्ट रख देते हैं। थोड़ा और भी कैलकुलेट करना चाहो तो हो सकता है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। ये आंसर सही है, ठीक है। यहां से चाहो तो x टू पावर n माइनस 1 भी बाहर निकाल सकते हो, चाहो तो, अदरवाइज ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के ना 6 पार्ट है, कुछ उसमें से पार्ट देख लेते हैं, 3-4 देख लेते हैं, बाकी आप लोग घर पे ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, इसको डिफरेंशिएट करना है, प्रॉपर्टी लग जाएगी। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस साइन माइनस साइन देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2x डिफरेंशिएट माइनस 3 टू पावर 3/4 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सा लेगी? ये हमारा गेस्ट है, बाहर को x को डिफरेंशिएट करो 1 होता है, ये कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 हो गया, 2 × 2 आंसर। सेकंड पार्ट, 5x² सॉरी क्यूब है, प्लस 3x माइनस 1
एंड दिस इज x माइनस 1। बेटा जब इसको करेंगे डिफरेंशिएट, पता है क्या अप्लाई कर सकते हो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक तो इसको एक्सपांड कर दो, उससे भी हो जाएगा, बट यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, प्रोडक्ट रूल। इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे, माइनस, अब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अब पहले वाले को एज इट इज रखना, ठीक है बच्चों। सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये पावर बाहर आएगा तो ये 15 हो जाएगा, इसमें से एक पावर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, ये 3 बाहर आ जाएगा, x का हो गया 1, ये 1 का हो गया 0, ठीक है, ये हो गया इसका डेरिवेटिव x माइनस 1 एज इट इज, माइनस x का क्या होगा 0, सॉरी x का 1 होगा, अब 1 का 0 हो जाएगा, एंड दिस इज 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे इसको इससे करो, 15x क्यूब, ये आया यहाँ पे 3x, इसको यहाँ पे करा मल्टीप्लाई हमने, एंड दिस इज सॉरी दिस माइनस 3, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, माइनस साइन है, सिर्फ साइन चेंज कर दो, 5x क्यूब माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस का 1। अब देखो कौन कौन सा ऐड हो रहा है, सिमिलर क्वांटिटी को ऐड कर दो, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करो, जैसे कि ये माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो पावर 15x क्यूब सिमिलर क्वांटिटी माइनस 5, 15 में से 5 माइनस करो 10 हो जाएगा, 10x क्यूब, और ये सिमिलर क्वांटिटी है, एक ही है ये सिंगल, तो इसको एज इट इज रखेंगे, और ये कांस्टेंट को ऐड कर दो, माइनस 2 हो गया, इज द आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये सिमिलर है, ठीक है ना, तो इसमें से हम कौन सा देख लें, कोई एक देख लेते हैं, तीनों का प्रोसेस सेम ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, फिफ्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का 5th पार्ट, x टू पावर माइनस 4 3 माइनस 4x माइनस 5, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो इसको भी दो तरीके से किया जा सकता है, चाहते हो तो माइनस पावर को नीचे ला के पॉजिटिव में बना के फिर उसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज बिना कुछ चेंज किए करना चाहते हो तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या फिर एक और काम कर सकते हैं, क्यों नहीं हम इसको एक्सपैंड कर दें, एक्सपैंड करोगे ना, मींस ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है, बट हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल सीखेंगे, ठीक है ना। इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, पहले वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अब सॉरी दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज प्लस, अब दूसरे वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये -4 बाहर आएगा, x इसमें से एक माइनस करेंगे ना तो -5 हो जाएगा, -5, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 3 का हो जाएगा 0, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो +20 हो जाएगा, इसमें से एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, और x टू पावर -4 था। अब ये ब्रैकेट ये ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा -12 x टू पावर -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 x टू पावर -10, क्योंकि पावर जुड़ जाता है, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, +20 x टू पावर कितना हो गया, ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा -10, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो सिमिलर क्वांटिटी यहाँ पे है, इन दोनों को प्लस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 20 और 16 36 x टू पावर -10, दिस इज -12 x टू पावर -10। ये आंसर हो सकता है, बट ये आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, क्या किया होगा, कॉमन निकाला होगा। कॉमन कितना निकाला होगा, x टू पावर 5, और हो सकता है पावर को पॉजिटिव बनाया होगा, ठीक है, तो पावर को पॉजिटिव भी बना सकते हो आप। तो x टू पावर -5 को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं, और यहां से 12 भी बाहर आ सकता है, माइनस भी ले लो, ये माइनस भी ले लो, तो यहां बचा 1, ये माइनस बचेगा क्योंकि माइनस यहाँ अपने प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस, यहां से एक माइनस निकाल दिया तो एक माइनस बचेगा, 12 निकाल चुके हैं तो 3 बचेगा, यहां से 5 पावर निकाल दिया आपने तो 5 माइनस का 5 पावर बच जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो -12, नीचे जब पावर आता है ना तो पॉजिटिव हो जाता है, जब नीचे आता है डिनोमिनेटर में तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है।
यानी कि साइन चेंज हो जाता है। बेसिकली पॉजिटिव होता नहीं है, जब ऊपर से हम पावर को नीचे लाते हैं तो सिर्फ साइन चेंज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 1 माइनस 3 अपॉन एक्स टू पावर 5, ये आंसर हो सकता है। और भी सिंप्लीफाई कर सकता है, बट सारे आंसर सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा, मेथड 2। देखो बच्चों, मेथड 2 में करेंगे क्या, इसको ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x माइनस 4 माइनस 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x टू पावर माइनस 9 हो जाएगा, पावर जुड़ जाता है ना, माइनस 9 हो गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, ये देखो ये आ गया माइनस 12, x टू पावर एक माइनस करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ गया प्लस 36, मल्टीप्लाई होगा ना, x टू पावर माइनस 10, यही तो आंसर था यहाँ पे, ये वाला देखो तो यही है ना, सेम है ना। उसके बाद ये वाला प्रोसेस अप्लाई कर देना, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा इजी है, बट कोई नहीं, मैंने शुरू में बोल रखा था कि हमें क्या सीखना है, हमें प्रोडक्ट रूल सीखना है, कैसे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड कराया है। मुझे पता था कि ये इजी है, बट मैंने इसी को चुना, ठीक है। हम जितने भी इसमें सीखेंगे, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, नॉट 6, 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे, दो अलग अलग फंक्शन है माइनस में, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें भी क्वेश्चन रूल लगेगा, इसमें भी लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो देखो क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन साइन, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को एज इट इज रखेंगे, माइनस, अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, लॉन्ग डिवीजन साइन का स्क्वायर, नीचे वाले का, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज, ठीक है। अब 2 का डैश तो पता ही है, 2 का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक 0 हो गया। अब x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव डैश है ना, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो ये 1 ही हो गया इंटू 2, ठीक है बच्चों। सिमिलर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, 2x, इसको कुछ करना ही नहीं, हमें छोड़ देना है। 3x का क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x का हो गया 1, 1 का हो गया 0, ये है हमारा एक्स स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज, वी गॉट दिस, सो -2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट में रखना क्योंकि इसका काम कर रहे हैं, माइनस साइन की वजह से पूरा साइन चेंज हो जाएगा अगर ब्रैकेट उठाओगे तो। सो ये हो गया -3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी होगी तो उसका ऑपरेशन कर सकते हैं हम लोग, ये डॉक्टर ऑपरेशन नहीं है, अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 6x स्क्वायर है ना, -3x स्क्वायर माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। सो हियर this is 3x square minus 2x upon 3x minus 1 का whole square and this is -2 upon x plus 1 का whole square is the answer। और ज्यादा आप करना चाह सकते हो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, आप चाहो तो आप एलसीएम लेके और भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट ये भी आंसर सही है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 तो हमने उस वाले मेथड से करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करना है इसको, जो लास्ट अगर आपने नहीं किया है लास्ट वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin x इंटू cos x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पता चल गया ना आप लोगों को कि इसमें कौन सा रूल आएगा,
हाँ वही जो आपने समझा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसको कैसे करेंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, दूसरे वाले को एज इट इज रखेंगे, प्लस साइन देंगे। अब दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले वाले को एज इट इज रखेंगे। साइन का क्या होता है cos x, cos x को एज इट इज रखना है। cos का क्या होता है माइनस साइन, क्योंकि c वाला है ना, इनटू साइन, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। सो दिस इज cos स्क्वायर x और दिस इज sin स्क्वायर x इज द आंसर। ये आंसर है। फर्दर ये फॉर्मूला भी बनता है, बट फॉर्मूला पे हम लोग नहीं जाते क्योंकि चीजों को फॉर्मूला आप लोगों को सिखाना पड़ जाएगा। सो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, sec x का डेरिवेटिव। बेटा मैंने बता रखा था ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आप लिख सकते हो sec x इंटू tan x, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला ये। नेक्स्ट 5 sec x 4 cos x। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। 5 sec x को अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे। 5 बाहर आ गया, sec x का क्या होगा डेरिवेटिव sec x इंटू 5 क्यों बाहर आया, वो वही बोला जो मैंने बताया था ट्रिक वाला कि 5 गेस्ट है बाहर कर दो और सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो sec x का होगा sec x इंटू tan x। 4 बाहर आ गया और cos का हो गया माइनस sin x, तो इसको माइनस से रिप्लेस कर दिया, ये हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट cosec 4, पता ही आप लोगों को फॉर्मूला था ये, अगर आप कोई डिराइव करना चाहता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करे, आ जाएगा आंसर। cosec का क्या होगा माइनस cosec x इंटू cot x, ये फॉर्मूला था मैंने लिखवाया था। आप फर्स्ट इसका स्टार्टिंग में आप जाके एक बार रिकैप करके देख सकते हो क्या है इसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ 3 cot x प्लस 5 cosec x, इसको डिफरेंशिएट करना है। 3 बाहर आएगा, cot x को डिफरेंशिएट कर दो, 5 बाहर आएगा, cosec x को डिफरेंशिएट कर दो। तो 3 बाहर आ गया, cot का क्या होता है हाँ माइनस cosec स्क्वायर। फॉर्मूला है, कुछ और कुछ है नहीं। इसका क्या होगा c वाला है तो माइनस cosec का होता है cosec x इंटू cot x, ठीक है। सो ये हो गया माइनस 3 cosec स्क्वायर x माइनस 5 cosec x इंटू cot x, ये आंसर है। नेक्स्ट वन 6th 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये 5 बाहर आ गया, साइन का क्या होगा cos x, अब डायरेक्ट करते हैं। 6 बाहर आ गया, cos का क्या होगा sin x, माइनस साइन के साथ तो ये साइन चेंज हो गया, इसका तो हो गया 0, आंसर है, ठीक है। लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 2 tan x ये है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा देखो क्या होगा, 2 को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है tan x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, बताया था, जाकर देखो स्टार्टिंग में, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जाकर देखो। sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, ये हो गया आंसर। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें से sec x बाहर आ सकता है। तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज तो पूरी हो गई, अब एक रह गया मिसलेनियस हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डालूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, ठीक है बच्चों। सो आप इसके फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला याद करना। अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जिनको वाकई में इसकी जरूरत है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बच्चों, एक बात और कहना चाहूंगा, जब भी आप वीडियो देखो तो पेपर और पेन लेके बैठो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे वो ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे वीडियो बना के चला गया, ठीक है, आपने देखा, आपने जब देखोगे तो फिर आपको वो याद नहीं रहेगा चीजें, जो मैं चीजें छोटी छोटी चीजें बीच में आती है उसको बताता हूँ,
तो नोट, प्रॉपर नोट बनाओगे ना तो क्लैरिटी और आएगी। जैसे ये क्वेश्चन कराया आपने, प्रॉपर शुरू के स्टार्टिंग के कुछ मिनट, 5-10 मिनट का अगर नोट्स बनाया होता तो सारे फॉर्मूले आपके सामने होते, तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होते हैं, ठीक है। तो पता होते तो वो समझ में आता है हाँ कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मेरी बात मानो, तजुर्बा है, तजुर्बा के कारण मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप प्रॉपर जब भी आप वीडियो देखो मेरी, प्रॉपर नोट्स बनाओ, वो ही काम आने वाला है, वीडियो काम नहीं आता, ठीक है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वाया वीडियो, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेन रूल, ठीक है ना। वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, और चेन रूल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फॉर 12th पॉइंट ऑफ व्यू। एंड 11th में भी कहीं कहीं किसी किसी स्कूलों में आते हैं, अलग अलग कैटेगरी हो जाती है ना स्कूलों की, अपनी अपनी पेपर होते हैं, तो इस स्कूल में कुछ और लेवल होगा, दूसरे स्कूल में कुछ और लेवल होता है। तो आप बेसिकली ये जान लो, चेन रूल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 12th पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर 11th पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आप स्किप मत करना, मिस मत करना, उसको जरूर देखना जो इसके बाद आने वाली है। होपफुली 1 से 2 दिन में मैं उसको रिलीज कर दूंगा, ठीक है। टिल नाउ, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।